मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे जब ज्यादातर लोग अपनी नींद में थे, हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। ओरेकल लीडरशिप की तरफ से एक छोटे से ईमेल ने न सिर्फ उनकी नींद उड़ा दी, बल्कि उनके करियर के सालों के संघर्ष को एक झटके में खत्म कर दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी एचआर मीटिंग के और बिना किसी विदाई के सीधे लैपटॉप का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। ये एक कड़वा सच है। ओरेकल ने ये ऐतिहासिक छटनी तब की है जब पिछली तिमाही में उसका रेवेन्यू $17.2 बिलियन यानी कि लगभग 1,44,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले सालों में उसका सबसे शानदार प्रदर्शन है। जिसके बावजूद कंपनी ने अपने हर 5 में से एक एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दुनिया भर में ओरेकल के लगभग 1,62,000 एम्प्लॉयज है, जिनमें से 18 से 20% यानी कि करीब 30,000 लोग एक ही दिन में निकाल दिए गए। भारत के लिए खबर और भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि 30,000 में से 12,000 एम्प्लॉइज अकेले भारत के हैं। कि छटनी कितनी बेरहम थी, इसका अंदाजा रेडिट और एक्स के वायरल पोस्ट से लगाया जा सकता है। एक कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल उस कंपनी को दिए, वो सुबह 5 बजे उठकर एक ईमेल देखता है कि आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, आपकी पोजीशन को खत्म किया जा रहा है, और अगले ही मिनट उसका सिस्टम लॉक कर दिया जाता है। ये उन लोगों के साथ हुआ जो कंपनी के क्लाउड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी नुकसान में थी, उसने फिर भी छटनी कर दी। आमतौर पर कंपनियां तब छटनी करती है जब वो आटे में हो, लेकिन ओरेकल का मामला तो बिल्कुल उल्टा है। कंपनी ने पिछली तिमाही में रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो फिर 30,000 लोगों को क्यों निकाला? इसका सीधा जवाब है 90,000 करोड़ रुपए की बचत, यानी लगभग $10 बिलियन। कर्मचारियों को निकालकर कंपनी अपना कैश फ्लो बढ़ाना चाहती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टेक जगत में एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, जहां मुनाफे में होने के बावजूद भी कंपनियां खुद को लीन रखने के लिए भारी छटनी कर रही है। यूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बड़ा सबक है, जो सोचते थे कि बड़ी कंपनी है, मुनाफे वाली कंपनी है, जो जॉब सिक्योर रहेगा। लेकिन यह है कि भूख ने सब बदल दिया है। ओरेकल में आई इस बड़ी सुनामी के पीछे जो कारण है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी रेस। कंपनी इस वक्त भविष्य के डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ओरेकल ने ओपन एआई के साथ मिलकर डेटा सेंटर बनाने के लगभग $56 बिलियन की बहुत बड़ी डील की है। अब ये विडंबना देखिए कि ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन, जो सितंबर 2025 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे और उनकी कंपनी के स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी संपत्ति $393 बिलियन से गिरकर $192 बिलियन पर आ गई है, और स्टॉक में कीमत उनकी लगभग आधी रह गई है। कंपनी अब इसी गिरते हुए ग्राफ को संभालने के लिए कर्मचारियों की बलि दे रही है, जिन इंजीनियर्स ने सालों तक मेहनत करके ओरेकल को क्लाउड और डेटा के क्षेत्र में खड़ा किया, आज वही यही उन्हें रिप्लेस कर रहा है, या कहें कि उनके हिस्से का बजट डकार जा रहा है। ओरेकल की ये छटनी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे टेक इकोसिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जब एक कंपनी 15 साल का बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी 30,000 लोगों को निकाल दे, तो इसका मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी अब सिर्फ एक पुराना शब्द है। सीनियर मैनेजर्स की माने तो कई टीमों में 50% स्टाफ को हटा दिया गया है, और इसका सीधा असर भारत के आईटी हब्स जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे पर पड़ने वाला है। जहाँ ओरेकल के बड़े बड़े ऑफिसेस थे, 12,000 लोगों का बेरोजगार होना न केवल उनके परिवारों के लिए, बल्कि भारतीय इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। ओरेकल की 6 AM ईमेल वाली कूटनीति ने कॉर्पोरेट जगत की संवेदनहीनता उजागर कर दी है। जहां एक तरफ करोड़ों के मुनाफे हैं और अरबों की एआई डील्स की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वो वर्कफोर्स जिसने इसे मुमकिन बनाया, लेकिन उन्हें ही अपनी वफादारी के बदले क्या मिला? एक ब्लॉक लैपटॉप और थैंक यू का ईमेल। क्या वाकई एआई उसे बनाने वालों की नौकरियां निकल रहा है? ओरेकल की ये छटनी कम से कम यही इशारा करती है कि एआई नौकरी खा रहा है।